चलो भाई आ जाओ सारे लोग, है ना। जाग जाओ, कितना सोओगे। कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं। देखो हर कोई ये चाह रहा है, जितने वर्कर हैं चाह रहे हैं कि हमारा कंपनी के जो मालिक हैं चाह रहे हैं कि हमारा कंपनी खुल जाए। दुकान वाले सोच रहे हैं हमारा दुकान खुल जाए। बाकी जितने भी लोग हैं चाह रहे हैं कि हमारा जो काम धंधा है वो शुरू हो जाए। एक तुम ही लोग हो जो चाह रहे हो कि हमारा स्कूल कोचिंग नहीं खुले। असली जो देशभक्ति का है परिचय दे रहे हो, ठीक है। बट पढ़ाई करना है तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रेसिस्टेंस के बारे में, मैं बता रहा था आप लोग को, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बता रहा था। कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, और उसके लिए हमने बेसिक्स बताया था। आज भी हम लोग कुछ बेसिक्स ही करेंगे और उसके बाद में स्पेशल चीज़ शुरू, स्पेशल जो सर्किट्स है वो शुरू करूँगा, जिसको देख करके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसको देख करके अगर आप बुक्स में देखते होंगे या फिर और कहीं पे इंटरनेट पे देखते होंगे, इंटरनेट के थ्रू देखते होंगे या फिर कहीं पर डीपीपी वगैरह में देखते होंगे तो दिमाग चकरा जाता होगा कि अरे ये क्या, ये कैसे सॉल्व होगा। तो उसको भी हम लोग जस्ट चुटकी में सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं बताऊँगा। बट फिलहाल उसके लिए बेसिक्स ज़रूर होना चाहिए, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसको बार बार देखा करो, ठीक है ना। नोट्स ज़रूर बनाया करो, नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है बनाना, तो नोट्स ज़रूर बनाया करो। प्रीवियस वीडियोज़ को बार बार देखते रहो ताकि तुम्हारा जो बेसिक है वो क्लियर हो। तो आज भी हम लोग बेसिक ही कुछ करते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। देखो एक सर्किट आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है। ए और बी पॉइंट्स के बीच का वायर गिर जाएगा, ठीक। ए और बी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे तीन रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, आर, 2R और आर, है ना, जो ए और बी पॉइंट के बीच में रह रहा है। अब कोई तुम जैसा होशियार स्टूडेंट देखेगा तो क्या कहेगा, यार ये तो बड़ा ही आसान है, आर, 2R और आर तीनों सीरीज में है, तो आर टू प्लस 2R प्लस आर क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग चलाओ और ये सोचो कि करंट का फ्लो कैसे होगा, ठीक है। बोलोगे फिर नया कॉन्सेप्ट घुसा रहे हैं इसमें। देखो यहां पर क्या है, अब यहां पे सिर्फ आर, 2R और आर नहीं है, ये कंडक्टर से है ना, ये कंडक्टर से यहां से ऐसे कनेक्टेड है, ये कंडक्टर से यहां से ऐसे कनेक्टेड है। तो करंट जो होता है, करंट हमेशा इजियर पाथ चूज करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर करंट के पास दो रास्ता है, ठीक है, एक में रेसिस्टेंस है और दूसरे रास्ते में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो करंट किधर जाएगा, बिना किसी रेसिस्टेंस वाले। हमारी बात समझ में। लेकिन हाँ, जब एक में कम रेसिस्टेंस है और दूसरे में ज्यादा रेसिस्टेंस है तो फिर करंट का डिवीजन होगा। बट अगर ऐसा हो कि एक तरफ बिल्कुल ही रेसिस्टेंस नहीं हो तो क्या होगा, सारा का सारा करंट उस रास्ते चला जाएगा। क्लियर बात है। तो आओ देखते हैं यहाँ सपोज को ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यहां से करंट आई आया। क्लियर बात। तो आई आया। अब यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे, इक्वी पोटेंशियल कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग कैसे बनाएंगे कि ये तीनों जो है वह सीरीज में है या पैरेलल में, किस तरीके से। देखो देखने में तो सीरीज में लग रहा है, लेकिन जब पता चलेगा तो सीधा हो जाएगा उल्टा। देखो कैसे, हम पॉइंट्स लिखते हुए चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। क्लियर बात। अब देखो यहां पे ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2, पॉइंट 1 और 2 क्या है, यह डायरेक्ट कंडक्टर से कनेक्टेड है, मतलब इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जितना पोटेंशियल ए का है उतना ही पोटेंशियल पॉइंट 2 का होगा, जितना पोटेंशियल पॉइंट 1 का होगा उतना ही पोटेंशियल पॉइंट 2 का होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 दोनों क्या होगा, एक ही जगह पे होगा। ध्यान से समझना भाई। दूसरी बात देखो, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 यह भी क्या है, डायरेक्ट कंडक्टर से, जिसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं, कनेक्टेड है डायरेक्ट। तो ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 यह भी क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे होगा। तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। सारी बात समझ। अब देखो कहां कहां रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। पॉइंट 1 और 3 के बीच में एक है, तो 1 और 3 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, बना लिया ऐसे, हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से देखो। पॉइंट नंबर 3 और 2 के बीच में एक है, ये वाला आर है। पॉइंट नंबर 3 और 2 के बीच में 2R है, 3 और 2 के बीच में 2R होगा, 2R है।
और 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में क्या है, 2 और 4 के बीच में है R। आया समझ में? अब देखो, देखने में लग रहा था सीरीज, लेकिन हो क्या गया, पैरेलल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हाँ, तो अब तीनों क्या हुआ, पैरेलल में हुआ। अब बड़े आसान से सॉल्व कर सकते हो, पैरेलल वाला तो आता ही है तुम लोग को। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/2r। अब ये वाला अप्लाई नहीं कर देना, r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2, दुइयों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बेसिक से इसको बनाना होगा, है ना। 1/r इक्विवेलेंट से देखो क्या हो जाएगा, 2r आ गया एलसीएम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, तो 5/2r। मतलब r इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, 2r/5। ऐसे समझ में, ऐसे बनाते हैं। तुम लोग नोट्स तो बनाओ ही, और साथ ही साथ क्वेश्चंस को फिर से बनाया करो, ठीक है। ऐसा नहीं एकदम आलसी की तरफ पड़े रहना है, आराम से लॉकडाउन में सो रहे हो आराम से, ठीक है। फिर ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अभी ऑनलाइन पिटाई भी शुरू होगा। देखो अब ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने, और इसको आप लोग बनाओगे, है ना। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख करके, और इसको सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करना है, जैसे क्लास में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्ट करके देखना है कि बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके बाद देखना है। ऐसे नहीं कि बस चल रहा है वीडियो, चलते जा रहा है, मजाक है। तो देखो यहां कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे आप सबसे पहले क्या करना होगा, सर्किट को सिंप्लीफाई करना होगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि करंट किस रास्ते में जाता है, अगर उसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता वो जिसमें कुछ रेसिस्टेंस हो, दूसरा रास्ता वो जिसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं हो, तो जिसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा उसमें जाएगा। वो पहले वाला कहानी सुने थे ना, कौन सा कहानी, जो नाना नानी बाबा दादी सुनाते हैं कि बड़ा से, सब लोग सुना होगा, बड़ा सा जंगल होता, कोई महापुरुष होता था, या कोई आदमी होता था, बहुत बलवान होता था, बहुत शक्तिशाली होता था, तेज तरार होता था, और उसको जंगल जाना होता था कहीं पे। रास्ते में दो रास्ता पड़ता था, एक 3 महीना वाला, एक 6 महीना वाला, ठीक है। 6 महीना वाला रास्ता था, उसमें कुछ नहीं था, और 3 महीने वाला रास्ते में क्या था, ढेर सारा राक्षस रहता था, पूरा डिफिकल्टीज भरा रास्ता होता था। तो कौन से जाता था, 3 महीना वाला जाता था, ठीक है। लेकिन करंट क्या होशियार है, इसको रास्ते में जो नहीं मिलेगा उसी रास्ते से जाएगा, फालतू का पंगा क्यों लेना है ना। तो इसके जिस रास्ते में कोई नहीं होगा, कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा, उस रास्ते से करंट जाएगा, ठीक है। बट हाँ, अगर फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर दो रास्ता हो जिसमें रेसिस्टेंस हो, दोनों में ही रेसिस्टेंस हो, कम ज्यादा उससे मतलब नहीं है, तो करंट क्या होगा, दोनों रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट होकर के जाएगा। और करंट डिस्ट्रीब्यूट कितना कितना होगा ये तो हमने बताया ही आप लोग को, ठीक है। आगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए मैं केसीएल केवीएल पढ़ाऊंगा तो फिर उससे बनेगा। चलिए फिलहाल आगे की बात है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इस सर्किट में देखो, ये आया भाई करंट आई, यहां से निकला, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, करंट निकला यहां से, छुक 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 चलते चलते यहां आया, यहां पर आकर के इसको डिस्ट्रीब्यूट होने की बारी आई। तो दो रास्ता मिला, एक में देखो 3 ओम का रेसिस्टेंस और दूसरे में कोई रेसिस्टेंस नहीं, करंट क्या होगा, सारा का सारा करंट क्या होगा, इसमें आ जाएगा आई, इसमें कोई करंट नहीं गया। आएंगे समझ में। उसके बाद देखो यहां पर आया, यहां पर आने के बाद क्या होगा, फिर से दो रास्ता मिला, एक में 3 ओम का रेसिस्टेंस, दूसरा में कोई नहीं, काहे के लिए जाएगा उधर, इधर आएगा। अरे बस यहां से चलते 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 यहां पहुंचा, छुक छुक करते करते, फिर यहां पर क्या हुआ, इधर जाएगा तो क्या, 3 ओम, इधर आएगा तो कुछ नहीं, इधर आएगा भाई, इधर कहा जाएगा। तो इसमें भी कोई करंट नहीं आया, क्योंकि यहां आने के बाद क्या होगा, इसमें जाएगा तो 3 ओम, और इसमें आएगा तो कोई करंट नहीं, सॉरी कोई रेसिस्टेंस नहीं, तो ऐसे आएगा। इसका मतलब कि ना इस 3 ओम रेसिस्टेंस में करंट गया, ना ही इस 3 ओम में ना ही इस 3 ओम रेसिस्टेंस में करंट गया, मतलब इन दोनों में से कोई काउंट नहीं होगा। अरे समझ में, दिमाग का बत्ती जलाओ थोड़ा। तो क्या होगा, हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, हमारा सर्किट बन जाएगा ऐसा, ये 3 ओम आओ इधर, कुछ नहीं, 10 वोल्ट, बोलो हाँ कि नहीं। अब रही बात करंट की, आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर होता है ना। तो V बाई आर, V कितना 10 और R कितना 3, तो क्या हो गया 10/3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। वेरी सिंपल, ठीक है, ऐसे बनाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन है,
आपके सामने। और इसमें भी वही पूछ रहा है, इन द सर्किट शोन द करंट कमिंग आउट ऑफ 12 वोल्ट बैटरीज, 12 वोल्ट बैटरी से कितना करंट आएगा ये आपको बताना है। मतलब सारे क्वेश्चंस में क्या है, सबसे पहले बेसिक क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वही तो बात है, और कुछ करना थोड़ी है। फिर इसके बाद ओम्स लॉ अप्लाई करना है, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। किसके किसके बीच में करना पड़ेगा, ये दो पॉइंट्स के बीच में, यहां पर हो गया, यहां पर ये है ना, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करो ना। जिन दो पॉइंट्स के बीच में क्या है, बैटरी कनेक्टेड, जिन दो पॉइंट्स के बीच में क्या है, सेल कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें यहां पे फाइंड करना पड़ेगा, और आई ऐसे निकलेगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो करंट का डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर देखना बना या नहीं बना, ठीक है। आइए हम लोग बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना होगा, देखो भाई यहाँ पे क्या है, 10 ओम और 5 ओम क्या है सीरीज में, इतना तो अकल आ ही गया होगा। तो 10 ओम और 5 ओम, ठीक है। इतना कैमरा भी बताने लगा है हमको, ठीक है। इतना दिन से चल रहा है तो कैमरा भी बताने लगा कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो तुम लोग भी सीखो। तो 10 ओम और 5 ओम क्या हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। दूसरा कलर का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम लोग को। 10 ओम और 5 ओम क्या हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। और 15 ओम क्या होगा, इस 10 ओम के साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। थोड़ा सा सर्किट हम ड्रॉ करते हैं, यहीं पे मिटा के बनाते हैं, ठीक है। तो 10 और 5 क्या हो जाएगा, 15, देखो 15 ओम, 15 ओम, ठीक है। और यहां पर देखो ये दोनों सीरीज में है, 4.5 और 1.5, तो कितना हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 6 ओम हो गया, ठीक है। अब ये देखो 15 ओम और 10 ओम क्या है, दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, वो वाला अप्लाई करो, R1 इंटू R2 वाला, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10, मतलब क्या होगा 150 डिवाइडेड बाई 25। तो ये क्या हो जाएगा 25 25 6, ठीक है। तो ये 6 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों को मिलाकर क्या हो गया, 6 ओम हो गया, ठीक है। जहां पे दिक्कत तकलीफ लगे वहां पर क्या करना, पिछला वीडियो जरूर देखना है ना, रिवाइज करना उसको, कैसे मैंने बता दिया, और वो तो बार बार देखते ही रहना। ये 1 ओम तो 1 ओम ही है, 6 ओम और 3 ओम क्या हो जाएगा, फिर से इसको सॉल्व करो, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा ये 18 बाई 9, मतलब 2 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों के हटा करके क्या हो गया, यहाँ पे 2 ओम हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 1 और 2, ये तीनों क्या हो गया सीरीज में, तो 6 1 7 और 7 और 2 9, तो टोटल जो आर इक्विवेलेंट हो गया वह 9 ओम हो गया। और ये बैटरी वाला कितना है, बैटरी वाला है 12 वोल्ट का। तो आई पूछ रहा था ना, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट होगा। तो V कितना 12 और आर इक्विवेलेंट कितना 9, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 बाई 3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे समझ में, ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए काफी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कॉम्बिनेशन एक लैडर है ना, कॉम्बिनेशन है R और 2R का, R 2R 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 करते 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो, ठीक। अब समस्या आ गया, आप सोचो कैसे सॉल्व करें, कौन सीरीज कौन पैरेलल, ठीक है। तो इसको एक स्पेशल हम लोग एक ट्रिक से हम लोग बनाते हैं, स्पेशल एक एजम्पशन से बनाते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है और जान करके मजा आएगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग डायरेक्ट देख मत लेना, सॉल्यूशन मत देख लेना, तुम लोग पहले खुद से ट्राई करना कि कैसे सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद देखना, तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने का सॉल्व करना, खुद से बनाने का प्रयास करना, एंड देन आफ्टर सॉल्यूशन देखना कि कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं।
देखो ये क्या है, ये जो लैडर है वो बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? आर और टू आर का। आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को छोड़ करके, एक यूनिट को छोड़ करके, एक जो जैसे चेन है, सिक्कड़ जैसे बनता है, तो एक कड़ी, दो कड़ी, तीन कड़ी, ऐसे बनते 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, एक को छोड़ दे रहे हैं, है ना। एक को छोड़ करके यहां पर नाम दे दो ए डैश और ये दे दो बी डैश। और ये जो पूरा है, यह जो पूरा है, यहां से एक को छोड़ करके बाकी जो इन्फिनिटी तक, इसको खुले छोड़ दो, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको हम लोग ने मान लिया क्या, एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स मान लिया, खुद से एज्यूम कर लिया है कि क्या है, ये एक्स है। तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये आर, टू आर, यह बी, और ये पूरा क्या है, एक्स है, तो ये हम लोग इसको एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में आता? तो ये हुआ एक्स। जहां पर समझने में दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें कि यहां पर दिक्कत है समझने में। ठीक है, तो ये आया एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे ये पॉइंट क्या था, ए डैश बी डैश था, ए डैश पॉइंट क्या था, ए डैश और ये बी डैश। लेकिन हमको किसके किसके बीच में कैलकुलेट करना है, ये तो हमने ए डैश और बी डैश के बीच में भी कैलकुलेट नहीं किया, माना, एक्स माना। अब हमें क्या करना है, ए और बी पॉइंट के बीच का ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक्स के साथ क्या है, ये 2r पैरेलल में है, और उसके साथ फिर पूरे के साथ क्या है, r सीरीज में है। तो ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ए डैश बी डैश, ये वाला क्या है, एक्स वाला है, तो इसको हम लोग मिटा करके लिख देते हैं। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, 2r इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2r प्लस एक्स। तो देखो ऐसा होता है, हमने इसको ऐसे लिख दिया, 2r एक्स डिवाइडेड बाई 2r प्लस एक्स। ठीक है जी। अब क्या है, ये और ये दोनों सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। क्लियर बात? तो प्लस आर का मतलब क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 2r प्लस एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2r एक्स प्लस आर इंटू 2r प्लस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2r इंटू एक्स प्लस 2r स्क्वायर प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई 2r प्लस एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2rx और rx क्या हो जाएगा, 3rx। तो 3rx प्लस 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस का x। तो ये आया टोटल कैलकुलेशन ए और बी के बीच का। तो आइए हम लोग इस सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह आ गया 3rx प्लस 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस का x। एक चीज समझने वाली बात है कि ऐसे ऐसे देखो, ए डैश बी डैश के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है और ए और बी के बीच में फर्क क्या है, फर्क ये है कि ए डैश बी डैश के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था उसमें एक और जो यूनिट है वो जुड़ गया आर और 2r का। अच्छा, तुम लोग बचपन से एक चीज सुनते आ रहे होगे कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल दो, एक बकेट पानी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब एक बकेट निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक बकेट उसमें पानी डाल दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज है, ऐसे ऐसे आर और 2r वाले इनफाइनाइट जो यूनिट है ऐड करके उसका वैल्यू x आया है, तो उसमें एक और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, x के इक्वल ही होगा। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे x से। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3rx प्लस 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x। तो क्या हो जाएगा अपना, 3rx प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2rx प्लस का x स्क्वायर। इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको ही उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा 3rx माइनस में होगा तो ये हो जाएगा rx
माइनस का 2r² इज इक्वल्स टू 0। वेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस क्या हो जाएगा भाई, 2r² x², तो ये हो जाएगा 2rx प्लस का rx आ गया, माइनस 2r² इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2r प्लस r कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2r इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x माइनस 2r इंटू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2r को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2r आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू माइनस r आ जाएगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, निगेटिव रेसिस्टेंस नहीं होगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2r। x इज इक्वल्स टू 2r। इसका मतलब x क्या था, x क्या था, x हमने माना था a डैश और b डैश पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और वही रेसिस्टेंस क्या होगा, a और b पॉइंट के बीच का होगा। तो इसलिए a और b पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 2r। क्लियर बात है? ओके, मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन, इसी इनफाइनाइट लैडर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था वो, और वो आप लोग सॉल्व करके जरूर लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग से जरूर सॉल्व होगा। ओके, देखो फिर से वैसा ही है, 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम का इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इनफाइनाइट लैडर है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, दो क्वेश्चन इसमें है, सो दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 ओम। ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, ऐसा बोल रहा है। और दूसरी बात क्या है, व्हाट इज द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस नियरेस्ट टू द बैटरी। तो 2 ओम कौन सा है, ये है, तो इससे कितना करंट पास करेगा, जो 6 वोल्ट के नज़दीक 2 वाला 2 ओम का रेजिस्टेंस है उससे कितना करंट पास करेगा। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन पूछा आईआईटी ने 1987 में, तब आईआईटी सब्जेक्टिव एग्जाम लिया करती थी, और 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट कीजिए। कल का वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें शुरुआत ही करेंगे इसके सॉल्यूशन से। इसका मतलब ये नहीं कि सो जाना है, जागना है, इसको सॉल्व करना है, और जो दिक्कत आएगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और उसके बाद कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोना नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक।